उनकी कहानी एक इंटेलिजेंट सीक्रेट एजेंट ऑसिबल के बारे में है। वह एक राइटर फ्रेंड फाउलर के साथ थे। उन्होंने शाम को समय बिताने के लिए प्लान किया। तब फाउलर को फील हुआ कि उसने उसके बारे में जो इमेजिनेशन की थी वह उससे बिल्कुल गलत है। ऑसिबल ने फाउलर से कहा कि वह गलत सोच रहे हैं और जल्दी एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट देखेगा जो देश का फ्यूचर बदल देगी। फिर दोनों उसके कमरे में गए, लेकिन जब वे कमरे में एंटर हुए तो एक दूसरा लड़का मैक्स गन के साथ कमरे में खड़ा था। उन्होंने मिसाइलों से जुड़ी रिपोर्ट आने तक उन्हें आराम करने को कहा। सीक्रेट एजेंट से मीटिंग के टाइम फाउलर के लिए ये एक एडवेंचरस एक्सपीरियंस था। इस बीच ऑसिबल ने अपने कमरे की खिड़की के नीचे एक हाइपोथेटिकल बैल्कनी के बारे में एक कहानी शुरू की। जब ये बात चल रही थी तो कोई लगातार दरवाज़ा खटखटा रहा था। ऑसिबल ने कहा कि पुलिस नियमित आधार पर उनकी और उनके कमरे की जांच के लिए दरवाजे पर थी। मैक्स ने उन दोनों की तरफ गन तानते हुए कहा कि वह बालकनी में इंतज़ार कर रहा होगा और इस दौरान ऑसिबल को पुलिस को भेज देना चाहिए, अन्यथा वह उन्हें गोली मार देगा। जैसे ही दरवाजे का हैंडल जोर से घुमाया गया, मैक्स खिड़की से बाहर कूद गया और उन्होंने एक तेज चीख सुनी। दरवाज़ा खुलता है और एक वेटर अंदर आता है। वेटर कहता है कि वह वाइन लाया है जो ऑसिबल ने ऑर्डर किया था। वह बोतल, ट्रे और गिलास वही टेबल पर रखता है और चला जाता है। फाउलर यह सब देखकर सरप्राइज हो गया। फाउलर ने उनसे पुलिस के बारे में पूछा। तब ऑसिबल ने जवाब दिया कि वहाँ कोई पुलिस नहीं थी। फाउलर ने फिर मैक्स के बारे में पूछा जो खिड़की के बाहर बालकनी में इंतज़ार कर रहा था। तब ऑसिबल ने जवाब दिया कि वह व्यक्ति वापस नहीं आएगा क्योंकि वहाँ कोई बालकनी ही नहीं है। यह ऑसिबल की तेज़ बुद्धि को दर्शाता है क्योंकि उसने सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और मैक्स को सक्सेसफुली नर्वस कर दिया। घबराहट में वह बिना कुछ सोचे समझे खिड़की से बाहर कूद गया। उसने होटल की ऊपरी मंजिल से छलांग लगा दी जिससे उसकी मौत हो गई। इस प्रकार ऑसिबल ने मैक्स को पछाड़ दिया और खुद को एक बहुत ही डेंजरस स्थिति से बचा लिया। Thanks for watching. Don't forget to subscribe Grammars. We made those who made nation.